हेलो नमस्कार दोस्तों। हिंदी लिखने के न्यू क्लास में यानी क्लास 5 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको बड़ी ऊ की मात्रा, जिसमें बहुत सारे दोस्तों को बहुत दिक्कत होती है कि सर यहाँ पे ये जो लिखना है, जैसे मान लीजिए लिखना है राजू, तो राजू को हम ऐसे लिखें या राजू को हम ऐसे लिखें। अगर लिखना है कूपन, तो कूपन को हम इस तरीके से लिखें कि कूपन को हम ऐसे लिखें। कैसे लिखें? जैसे अगर लिखना है रूपम, तो रूपम में यानी र में कैसे हम लोग ऊ की मात्रा लगाएं, यानी छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। इसमें से कौन छोटा ऊ की मात्रा है, कौन बड़ा ऊ की मात्रा है? क्या रूपम को ऐसे लिखा जाएगा या रूपम को ऐसे लिखा जाएगा? बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं मेरे दोस्त को। वो थोड़े बहुत शब्दों को पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत है लिखने में। तो यह लिखने वाला जो मैं नया सीरीज चला रहा हूँ, इसका यह 5वां क्लास है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट तक देखिएगा। आज की इस क्लास में आपको छोटी ऊ बड़ी ऊ दोनों क्लियर हो जाएगा अंत तक यदि देखते हैं तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए बिना देरी के हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त कुछ कंसेप्ट हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे शब्दों को लिखेंगे। छोटे छोटे शब्द, बड़े बड़े शब्द, सभी शब्दों को लिख लिख कर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये स्वर वर्ण, इसमें ये है छोटी ऊ और ये है बड़ी ऊ। देख रहे हैं ना, इसका मात्रा होता है ऐसे और इसका मात्रा होता है ऐसे। दोनों तो ऊ ही है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। छोटी ऊ को आराम से पढ़ा जाता है, बड़ी ऊ को पढ़ते समय जोर लगाया जाता है, यानी उसमें लंबा समय लगता है। लिखने में भी बहुत ज़्यादा अंतर है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अगर जिस शब्द में छोटी ऊ की मात्रा लिखना है, उसमें यदि बड़ी ऊ की मात्रा आप लगा देंगे तो वह शब्द बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? या उसका अर्थ ही बदल जाएगा, या तो गलत हो जाएगा नहीं तो अर्थ बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं क में ऐसे छोटी की मात्रा कुल, तो कुल यहाँ पे इस कुल का मतलब क्या है? इस कुल का मतलब है कि जैसे हम लोग बोलते हैं टोटल, कुल टोटल कितना हुआ, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम लोग छोटी ऊ की मात्रा लगा लेते हैं। और यहाँ पे ऐसे जो हम लोग लिखते हैं कुल, देखिए कुल, जैसे कुल से बनता है कुल्लर, कुल्लर, देखिए कुल्लर। तो ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हिंदी में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पे इस कुल का मतलब हो गया ठंडा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना COOL, तो इसको हिंदी में हम लोग कैसे पढ़ेंगे? कुल, कुल। समझ रहे हैं? और इस कुल का मतलब हो गया ठंडा। तो या तो वो शब्द ही गलत हो जाएगा और नहीं तो उसका अर्थ बदल जाएगा। अगर सही होगा भी तो अर्थ बदल जाएगा। जैसे छोटी बड़ी के साथ भी होता है। छोटी बड़ी के साथ अगर हम लोग दिया ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया कि किसी को दे दिया, कोई चीज किसी को दिया। और इसी दिया को अगर हम बड़ी की मात्रा से लिख दें तो ये गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा, लेकिन अर्थ बदल जाएगा। यहाँ पे इस दिया का मतलब हो गया दीप जलाने वाला। वैसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ में होता है। तो चलिए हम लोग पहले एक एक करके बड़े ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्दों को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसको याद रखने का बहुत सारा ट्रिक जानेंगे, तरीका जानेंगे, ठीक ना, जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे कुछ शब्द हैं हर हाल में बड़ी की मात्रा से ही लिखा जाता है, उसमें छोटी की मात्रा नहीं लगता है। पहले उन सब शब्दों को हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे धूल शब्द है, धूल। उसके बाद है भूल, देखिए भूल, धूल, भूल। पूत, कौन सी शब्द है? पूत। कूद, देखिए कूद, ऐसे कूद। एक एक शब्द को हम लिखते चलते हैं। कूद। दूर, देखिए दूर, द में बड़ी की मात्रा और र, ऐसे दूर, ठीक है। धूल, देखिए धूप, धूल हो गया तो धूप। समझ रहे हैं? धूप। नूर, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नूर, ऐसे नूर। सूर, चाहे खून, क्या लिखते हैं? खून। ये सभी शब्दों को देखिए, और प्रोनाउंसिएशन में क्या लग रहा है? जोर लग रहा है, लंबा। खून, समझ रहे? खून। खूब, देखिए खूब, ऐसे खूब। भूख शब्द को देखिए, भूख, ऐसे लिखेंगे हम लोग, भूख। सूद, सूद, ऐसे सूद, ठीक है, सूद।
मूल, देखिए मूल, झूल, देखते चलिए सभी शब्दों को पहले देखते चलिए, ठीक ना। झूल, ठीक है। कूप, कूप ऐसे कूप। गूथ, देखिए गूथ ऐसे गूथ। मूक, म में से बड़ी की मात्रा मूक, मूक, ठीक है, मूक। दूध, टूट, और भी शब्दों को देखिए यहाँ पे, जैसे दूध, दूध, दूध। टूट, टू ऐसे टूट। छूट, देखते हैं कि इतना परसेंट का छूट है, तो छूट, छूट, ठीक है ना। मूक, छूट, मूक, मूक हो गया है। जैसे भूत, देखिए यहाँ पे भूत, ठीक है। सूत, सूत जैसे लिखा था सूती, सूती वस्त्र, तो सूत, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भून, जैसे भुना हुआ, तो भून, समझ रहे हैं। और भी शब्दों को देखते हैं, जितने सारे शब्द होते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देख देख कर आप सीख जाएंगे। अभी फिर मैं तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हूर, जैसे हूर, हूर, ठीक है। सूर, सूर, सूर। कूट, चाहे कूक। लूक, 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 लूक। गूढ़, गूढ़ ऐसे गूढ़, ठीक है। दूत, जैसे दूतावास लिखा जाता है, तो दूत, चाहे मेघदूत, राजदूत। देखिए छोटे शब्द पहले सीखिए, फिर इसी में आगे मैं बड़े बड़े को और बड़े बड़े शब्दों को सिखाऊंगा, यानी हर तरीके के शब्द को सिखाऊंगा, क्योंकि बड़े शब्द जो है ना पहले छोटे शब्दों से मिलकर बना रहता है, इसीलिए छोटे शब्द पहले सीखना जरूरी होता है, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे राजू, काजू, देखिए काजू, तो बाजू भी ऐसा ही होगा, बाजू, बाजू, समझ रहे हैं। काजू, बाजू, राजू, ठीक है। उसके बाद देखिए भालू, भालू। आलू, आलू, देखिए लू, आलू। शालू, शालू, ठीक है। कूदा, देखिए कूदा, कूद होता है तो कूदा भी ऐसा ही होगा, कूदा। फूफा, फूफा। सूखा, देखिए सूखा, सूखा ऐसे सूखा, सूखा। मूली, देखते चलिए, मूली। सूची, नहीं कोई कहता है कि सूची बना कर दो, ऐसे सूची, मूली, ठीक है। सॉरी, सूची में ये मात्रा रहता है, सूची ऐसे सूची। रुचि, र में ऐसे बड़ी की मात्रा ऐसे होता है गोल करके, ठीक ना। र में बड़ी की मात्रा गोल करके होता है, छोटी की मात्रा गोल नहीं होता, इसी में से ऐसे खींचा हुआ रहता है ऐसे। रुचि। सूखी, देखिए सूखी, सूखी। फूली, देखिए फूली। दूरी, सूरी, जो पहना जाता है हाथों में, चूड़ी, कैसे लिखाएगा, चूड़ी, देखिए चूड़ी, चूड़ी। तो पूड़ी भी ऐसा ही लिखाएगा, पूड़ी, देखिए पूड़ी। कूड़ी, देखिए कूड़ी, कूड़ी। टूटी, टूटी, ठीक ना। सुनी, सुनी। नूरी। ये सभी शब्दों को देखें, ये लगभग लगभग एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। और उस पैटर्न पे ये जो शब्द आ रहे हैं ना, इसमें बड़ी की मात्रा लग रहा है और बड़ा उ की मात्रा लग रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे मूली, म में बड़ी की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा। मूली। सूची, रुचि, सूखी, फूली, दूरी, सूरी, चूड़ी। देख रहे हैं एक पैटर्न पे है सब,
पूड़ी, कूड़ी, टूटी, सुनी, नूरी। इसके पहले वाले सब देख रहे हैं, दूर, सूर, कूक, लूक, फूक, डूक, चुक, ये सभी इस तरीके से है। चुना, भुना, सुना, दुना, दूरी, पूड़ी, कुड़ी, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और उस पैटर्न पे जितने सारे शब्द आएंगे 99% वैसे ही लिखा जाएगा बड़ी की मात्रा से। अब थोड़ी सी इससे भी बड़े बड़े शब्दों को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। जैसे हम लोग बोलते हैं 3 अक्षर वाले शब्द, जैसे कूपन, कूपन, कूपन। नूतन, देखिए नूतन, नूतन। सूरज, देखिए सूरज, सूरज। सूरत, सूरत, ऐसे सूरत। मूरत, 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 समझ रहे हैं। पूरब, पूरब, ऐसे पूरब, ठीक है ना, पूरब। समूह, समूह, समूह। अनूप, 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 समझ, अनूप। तराजू, तराजू, तराजू। मकालू, मकालू, मकालू। कचालू, देखिए क चालू, ऐसे कचालू। अंगूर, अंगूर, देखिए अंगूर, अंगूर। संतूर, देखिए संतूर, संतूर, संतूर। भंगूर, भंगूर, ऐसे भंगूर। दूसरा, दूसरा, दूसरा। भूटान, भूटान, भूटान। तूफान, तूफान, तूफान। सुराख, सुराख, सुराख। कबूल, कबूल, कबूल। बबूल, बबूल, बबूल। कबूल, बबूल, ठीक ना। देखिए सुअर, मूरत, कूपन, रूपन, रूपम। देख रहे हैं, ये सभी शब्द बड़ी ऊ की मात्रा को फॉलो कर रहा है, बड़ी ऊ की मात्रा, और लगभग लगभग इसका भी पैटर्न है। देख रहे हैं, सुअर, मूरत, कूपन, रूपम, रूपन, ठीक ना। यहाँ पे देखिए तूफान, सुराख, ठीक ना, इस तरीके से शब्द है। भूटान, खुराक, संतूर, अंगूर, भंगूर, लंगूर, लंगूर भी ऐसा ही लिखाएगा, ठीक ना। मंतूर, अंजूर, मतलब कि मंजूर, संजूर, ये सब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और इसी तरीके से बड़ी की मात्रा वाला लिखाएगा। बहुत मेहनत के बाद इन सब चीज़ों को मैं लेकर आपके लिए आता हूं, ताकि एक सिलसिलेवार से, ताकि आपको आए, इस तरीके से आप आसानी से जल्दी सीख पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे शब्द पढ़ते रह जाएंगे, यूट्यूब पे भटकते रह जाएंगे, नहीं होगा जल्दी। ये सीरीज पूरा पढ़िएगा आप जरूर। 30 दिन का सीरीज है, 30 क्लास का सीरीज है। हर दिन एक क्लास, यानी एक दिन गैप करके क्लासेज आपको मिल रहा है, 1-2 दिन हिंदी का, रेगुलर नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि रेगुलर कर दूँ, बहुत जल्दी करा दूँ। क्या आप चाहते हैं कि रेगुलर क्लासेज आपको चाहिए केवल हिंदी का ही, तो कमेंट कीजिए। इंग्लिश का छोड़ दूंगा, खाली हिंदी का आपको करा दूंगा। अगर दोनों चाहिए मिक्स करके, तो दोनों तो कर ही रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों कर रहा हूँ, ठीक ना। इंग्लिश वाला में भी लिखने वाला सीरीज में स्टार्ट किया हूँ इसी चैनल पे। इंग्लिश में लिखना इसी तरीका से, बहुत मजा आ रहा है उसमें भी, ठीक ना। सब कुछ मिलेगा आपको, घबराना नहीं है, भटकना भी नहीं है, ठीक ना। मैं हर तरीके से प्रयास आपके लिए कर रहा हूँ। बड़े बड़े शब्दों को देखते हैं। जैसे मैं छोटे शब्दों में दूत बताया हूं, तो दूत से आप बड़े शब्द कैसे लिखेंगे, जैसे राजदूत, राजदूत। मेघदूत, मेघ दूत, देखिए मेघदूत, राजदूत। सहतूत, जैसे तूत मैं बताया हूं,
तो सहतूत भी ऐसे ही लिखाएगा, सहतूत। महबूब, देखिए महबूब, ये सभी एक एक पैटर्न पे है, देखते चलिए। महबूब, महबूब, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए चबूतरा, चबूतरा, चबूतरा। कबूतर, कबूतर। तरबूज, तरबूज। मकसूद, मकसूद ऐसे। खरबूज, देखिए खरबूज, खरबूज। मजदूर, मजदूर, मजदूर। मजबूत, मजबूत, देखिए मजबूत, मजबूत। दूरबीन, देखिए दूरबीन ऐसे, दूरबीन। दूरदर्शी, दूरदर्शी, देखिए दूरदर्शी। दूरदर्शन, दूरदर्शन, दूरदर्शन। दूरवर्षा, दूरवर्षा या दूतावास, दूतावास, दूतावास। वासा नहीं होगा, दूतावास, ठीक है ना, दूतावास। फूलदान, फूलदान। कुलघात, कुलघात, ठीक ना। सुर्पणखा, 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 समझ रहे हैं। तो इस तरीके से ये सब बड़ी बड़ी शब्द बड़ी की मात्रा वाले लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितना सारा शब्द मैं बताया हूं ना, आपको इससे बाहर शब्द मिलेगा भी नहीं। कुछ भी पढ़ने लिखने जाएंगे ना, इन्हीं सब शब्दों में से अगर बड़ी की मात्रा मिलता है तो इन्हीं सब शब्दों में से मिलेगा, इससे बाहर मिलेगा नहीं। अगर आप अच्छे से इस क्लास को पूरा प्रैक्टिस किए हैं ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी भी कंफ्यूजन है तो इस क्लास को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और सभी शब्दों को रट लीजिए, याद कर लीजिए, मेरे साथ में लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। मैं 5 क्लास कराया हूं ना, इस 5 क्लास को खूब आराम से बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। गारंटी के साथ मैं बोलता हूं ना कि अब आप जल्दी से हिंदी सीख जाएंगे इस तरीका से, ठीक ना। तो दोस्त, बहुत सारे वर्ड को तो मैं पढ़ाया हूं, लेकिन अब ये सीरीज आप रोज देखिए, जल्दी सीखिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।